सरकारी अमलाक पे हमला करना, गेट तोड़ना, ये भी तो गलत है। ये भी गलत है, ये काम ना करें। आप सबूत आप बैठे रहे, आप बिल्कुल बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। जितने दिन मैं आपसे बात करूँ, बाकी खामोश रहे। आपने बैठना है 100 दफा इसी चौक में बैठना है, जितने लोगों को बिठाना बिठाओ, पुरअमन रहेंगे। मैं आपको बिल्कुल, इनको कम है कि हाथ नहीं लगाना, लेकिन मैं आपकी गाड़ी में जितने लोग हैं सारे बाइक से, लेकिन आप मुझसे ये डील करें कि आप पुरअमन हो। आपके तमाम अफसरान के साथ आप पहुँच नहीं सके हमारे पास, हमने इनको कहा था ये सारी डॉक्यूमेंट आ गई, हम बिल्कुल पुरअमन जाएंगे। 1 घंटे का हमारा मार्च में वापस आ गई, मेरा प्रॉमिस था, मैं जुबान दे रहा था। मैं पठान आदमी हूँ, मेरी बात सुनो। 2 घंटे, लेकिन क्या हुआ है, हम पे रास्ते में रुकावटें डाली गई, हर सलाखें लगी। बाकी मैं बात लेकिन ये है कि अगर हम रुकावट ना डाली जाती है, ये लोग अब तक वापस जाते हैं। मसला ये आ रहा है सर, आप इनको ना जो पढ़ा लिखा होता है उसको अलहदा तरीके से करें। ये नहीं है, ये तो सियासी लोग तो नहीं है। ठीक कह रहे हो, मेरी बात सुनो, आप मुझसे कमेंट करें, आप 1 घंटा नहीं 3 घंटे बैठे हैं, आप बैठे पुरअमन, आपके सारे बंदे में छोड़, हमने मेरी आपसे लड़ाई तो कोई नहीं है। मैं आपकी गिरफ्तार करें, सबको गिरफ्तार करें, हम और कुछ अपनी माँ बहनों को मारोगे, नेक के लोगों को मार रहे हो, नेक के लोगों को मार रहे हो, और तुम्हें हाथ उठा रहे हो। सर ठीक है, सर को पीछे सर को पानी पिलाए, पानी पिलाए, पानी पिलाए, उधर ले जाए, आ जाए सर, इधर ग्रीन बैंड में डाल दे, ग्रीन बैंड में। सलमान भाई ठीक है, सलमान भाई इधर छाव में आ जाए, पीछे पीछे रास्ता क्लियर करे, जरा रास्ता क्लियर करे, पानी डाले, पानी से पानी सर के ऊपर पानी डाले, सर पानी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रात का छापा नामंजूर, रात का छापा नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर। कल रात को हमारी बहनें जो कि धरने के ऊपर कैरी क्रॉस के ऊपर बैठी हुई थी, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने हक के लिए जिस तरह मेल पुलिस ने उन पर शब खून मारा, उन पर हमला किया, हम पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। माँ बहनों के सर फाड़े गए, जिस तरह डॉक्टर्स के सर फाड़े गए, जिस तरह पैरामेडिक्स के सर फाड़े गए, जिस तरह उनके फ्रैक्चर किए गए, ये जो तशद्दुद है, ये जो जुल्म है, हम इसको रायगा नहीं जाने देंगे। ना हम डरे हैं, ना हम डरेंगे, और ना ही हम पीछे हटेंगे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं तमाम के तमाम मुकरा तंजीम में तमाम सभी बरादरी से बात करता हूँ, क्या ये डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक दहशत गर्द है? इनके ऊपर 7-8 ये दहशतगर्दी का मुकदमा लगाया। कल रात को इन्होंने पुलिस भेजी अस्पतालों के अंदर, हमारे 3 डॉक्टरों के गिरोह में उनको अरेस्ट करने के लिए। अरे आप लोगों के दरवाजे भी मुकद्दस हो गए, अगर कोई मुकद्दस जगह है तो वो अस्पताल है। आप चाहते हैं कि अस्पताल बंद हो, आप चाहते हैं कि मरीज
सड़कों पर रुले, ताकि आप उसकी मिसेज के ऊपर सियासत कर सकें। सियासत आपने हस्पताल सियासत के गढ़ बनाए हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम आपको मसीहा समझते हैं, आप आगे आए ये मसला हल करें। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स, अरे 7 लाख खानदान है, 7 लाख खानदान आपकी तरफ देख रहे हैं। आप हमें मार के डंडे से, गोली से पीछे कर भी लेंगे तो आपका समझते हैं कि हमारे दिलों में नफरत खत्म हो जाएगी। हम ये नफरत निकालेंगे, किसी न किसी तरह जरूर निकालेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब से कहता हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब से कहता हूँ, हमें थोड़ा बहुत, इस पंजाब की आवाम को थोड़ा बहुत मान आप पे रह गया है। ये लाहौर है, लाहौर को आप अपना घर समझते हैं। यहाँ के मरीज सड़कों पे रुल रहे हैं, यहाँ के डॉक्टर सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, यहाँ आपकी माएं बहनें सब्र कर रही हैं, आपकी माँ बहनों के सर फाड़े गए हैं, दुपट्टे खींचे गए हैं। नवाज शरीफ साहब मैदान में आए, नवाज शरीफ साहब हमारे साथ बैठे हैं, हमारी बात सुने। हम नहीं चाहते, किसी तरह का मसला नहीं चाहते, हम गरीब मरीज का नुकसान नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि गरीब मरीज की बुलाई हो, आए हमारे साथ बैठे हैं, हम अस्पताल खोलते हैं, मुज़ाकरत करें हमारे साथ। लेकिन अगर आपने मुज़ाकरत ना किए तो मरीजों का जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आप लोग होंगे। आप लोग, हमें पता था कि ये हमारे लेजिटिमेट हुक्मरान नहीं है, हमें पता था कि ये हमारे हकदार वाली वारिस नहीं है। हमें इनसे फिर भी एक छोटा सा मान था कि पाकिस्तानी तो है, इंसान तो है। वो डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स, एलएचबीज जो छोटे छोटे बच्चे लेके अपने हक मांगने के लिए सिर्फ एक डेमोक्रेटिक डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन इनकी अनाए, इनकी जिद और इनकी जिद इनको भी जेलों में पहुंचाते रहे हैं और आज ये उसका बदला हमसे ले रहे हैं। ना ही कोई सीरीज नजर आई, ना ही कोई कैंची नजर आई, अगर नजर आया तो कुछ तशद्दुद वाक़यात वहाँ पे नजर आए, जहाँ पे माँ बहनों के दुपट्टे खींचे गए। डॉक्टर, सबसे पढ़ा लिखा तबका एक यही तो है, पहले टीचर से और अब डॉक्टर्स भी अगर सड़कों के ऊपर है तो इनकी वजूहात देखी जाए। पंजाब अगर आप कहते हैं, लाहौर आप कहते हैं कि आपका है, तो अपने मुलाजमीन के साथ, लाहौरियों के साथ आपको यहाँ पे आके खड़ा होना होगा और इनके मसाइल हल करने होंगे। हम अपनी कॉज के ऊपर डटे हुए हैं। अस्पतालों की निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे। हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के ये निजकारी कर लें, निजकारी नहीं होने दी जाएगी। और मैं तमाम कॉल दे रहा हूं इस वक्त, देखें इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर आप वीडियो के ऊपर भी बयान नहीं देंगे तो फिर तैयार हो जाएं, आप सारे निजकारी का निशाना बनने जा रहे हैं। कल से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बड़े शहर हैं वहां पे रैलियों का इनेकाद किया जाए। हजारों की तादाद में शोबा तिब के लोग निकलें, डॉक्टर्स निकलें, नर्सिस निकलें, पैरामेडिकल स्टाफ निकलें। हमारा कोई मसला नहीं, हम अरेस्ट हो जाएंगे, बेल लेके बाहर भी शायद आ जाएंगे। लेकिन अगर शोबा सेहत जो है इसकी निजकारी हो गई तो आप सारे लोग पछताएंगे। फैसलाबाद बहुत बड़ा शहर है, 2 सदूर हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कल ही रैली निकालें। रावलपिंडी में हमारे 3 सदूर बैठे हुए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है उससे अगले दिन वो रैली निकाले। मुल्तान एक बड़ा शहर है, वहां पे हमारे 2 सदूर हैं, पैरामेडिकल सोसाइटीज हैं, सारा कुछ है, वहां पे रैली निकलनी चाहिए। और इसके बाद जितने बड़े शहर हैं हर रोज एक बड़ी रैली का इनेकाद करें। लाहौर में हालात जो हैं गवर्नमेंट ने बड़े खराब किए हुए हैं, हॉस्टलों पे पुलिस है, अस्पतालों पे पुलिस है। लेकिन इंशाल्लाह जब हम हजारों की तादाद में निकलेंगे तो हमारा रास्ता जब अज़्मो यकीन से निकलेगा तो जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। तो मेरी गुजारिश है कि किसी ने घबराना नहीं है, डिमोरलाइज नहीं होना। तहरीकें जब कामयाबी से हमकनार होने लगती हैं तो इस तरह के हरबे अपनाए जाते हैं। इंशाल्लाह कामयाबी आपका फतह होगी, आपकी कामयाबी आपके मुकद्दर बनेगी। कल से जो है मैंने जो रिक्वेस्ट की है मुझे बड़ी उम्मीद है। और जो नॉन टीचिंग DHQs हैं, लिया है,
बक्कर है, मियाँ वाली है, खुशाब है, हमारा बिहाड़ी है, भावल नगर है, उकाड़ा है, पाकपतन है, ननकाना साहब है, शेखुपुर है, कसूर है। आप भी साथ साथ रैलियों का इनेकाद करें। इसके बाद जो अगला निजकारी का मरहला है उसमें DHQs और THQs जा रहे हैं। अगर आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। ऐलान करता हूं कि तमाम 36 डिस्ट्रिक्ट के सीओ ये सुन ले कि किसी ने ऐसी बेहुदा हरकत की तो हम वहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हुक्म देंगे कि वो उनके दफ्तरों में घुस जाए, उनको बाहर निकाले और उसके बाद उनको हम ब्लैक डिक्लेयर करेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी मंसूर कह दो अंगार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से, दीवार को, दीवार को मानता है। मिलने लगे क्या सीनों पे सीने लगे, ये झूठ को जिंदगी को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और आपके नाम में इंशाल्लाह CM ऑफिस पहुंचेंगे सेवन तक, जहाँ पे हम आपके सामने मुखातिब होंगे इंशाल्लाह। और एक और बात, अभी मुझे मैसेज आया 10 मिनट पहले कि मेरी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है। मेरा डॉक्टरी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा नर्सरी में दाखिल होता है, जब 5वीं तक जाता है, डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता है, और जब ये डॉक्टर भी बन जाए, स्पेशलिस्ट भी बन जाए, और फिर वो लोगों के हकूक के लिए निकले और उसका कैंसिल कर दिया जाए लाइसेंस, तो ये आज का दिन नोट कीजिए, 28 अप्रैल को ये लेटर मुझे मिला है। मैं इसको आप लोगों के नाम करता हूँ। मेरा ये लाइसेंस जो कैंसिल हुआ है वो आप लोगों के नाम है। मैं डॉक्टर तो नहीं रहा, लेकिन आपका भाई बन के नहीं है इंशाल्लाह। ये चलता बहुत ही चलेगा इंशाल्लाह।
जमीन दे के गया था भाई मरियम नवाज मरियम नवाज पंजाब हुकूमत को ये बता दूंगा